वैष्णव भक्तों को कोई दुखी करता है तो उस व्यक्ति का क्या परिणाम होता है। वैष्णव धर्म में ये विश्वास है कि जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वे भगवान के प्रिय होते हैं। ऐसे भक्तों को दुखी या परेशान करने वाले व्यक्ति के लिए शास्त्रों और पुराणों में कई प्रकार के परिणामों का वर्णन मिलता है। ये परिणाम ईश्वर की दया, भक्त की करुणा और उस व्यक्ति के कर्म के आधार पर होता है जिसने किसी वैष्णव भक्त को कष्ट पहुंचाया है। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन भक्तों को दुख या कष्ट पहुंचाता है तो उसका परिणाम न केवल उस व्यक्ति के लिए विनाशकारी हो सकता है, बल्कि उसके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सनातन धर्म में वैष्णव अपराध सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। वैष्णव अपराध का अर्थ है किसी वैष्णव भक्त को कष्ट देना, उनका अपमान करना या उनके प्रति अनुचित व्यवहार करना। इसे शास्त्रों में अत्यंत गंभीर पाप बताया गया है, क्योंकि वैष्णव भक्त भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं और अगर उनका कोई बुरा करता है या उनका कोई बुरा सोचता भी है तो वो भगवान विष्णु के प्रति भी वैसा ही पाता है। श्रीमद् भागवत पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में वैष्णव अपराध के गंभीर परिणामों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमें बताया गया है कि जो व्यक्ति वैष्णव का अपमान करता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मेरे भक्तों को दुख पहुंचाता है वह मेरे क्रोध का भागी बन जाता है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। जो लोग वैष्णव भक्तों को कष्ट देते हैं वे अपने बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर किसी ने वैष्णव भक्त को दुख पहुंचाया है तो उसे इस जीवन या फिर अगले जीवन में अपने कर्मों का प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। उसका जीवन कष्टपूर्ण हो सकता है और उसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पीड़ा सहनी पड़ सकती है। वैष्णव धर्म में ये भी माना जाता है कि वैष्णव भक्तों को कष्ट देने वाले व्यक्ति का मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है और वह संसार के चक्र में फंसा रह सकता है। वैष्णव भक्त को ईश्वर का प्रिय माना जाता है और भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने का वचन देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त मेरे प्रति अनन्य भक्ति से ध्यान करते हैं मैं उनके योग यानी कि अभी प्राप्त करने योग्य वस्तु जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा का स्वयं भार वहन करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्तों के योग और क्षेम का ध्यान रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति वैष्णव भक्तों को कष्ट पहुंचाता है तो भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए आगे आते हैं और उस व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं। वैष्णव परंपरा में यह मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैष्णव अपराध 10 प्रकार के हो सकते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। पद्म पुराण में वैष्णव अपराध के 10 प्रकारों का वर्णन किया गया है। इनमें भक्तों का अपमान, उनकी आलोचना और उन्हें कष्ट देना शामिल हैं। ये कष्ट मौखिक या फिर शारीरिक तौर पर हो सकते हैं। ये 10 अपराध कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, वैष्णव भक्त का अपमान करना। नंबर 2,
ईश्वर के प्रति दोषारोपण करना। नंबर 3, गुरु का अनादर करना। नंबर 4, वैष्णव शास्त्रों का उपहास करना। नंबर 5, अन्य धर्मों का अपमान करना। नंबर 6, ईश्वर की महिमा का उपहास करना। नंबर 7, वैष्णवों के भक्ति मार्ग का अपमान करना। नंबर 8, भक्तों को उनके सामाजिक पद के आधार पर छोटा मानना। नंबर 9, वैष्णव समुदाय के सदस्यों के प्रति असम्मान दिखाना। नंबर 10, भगवान के नाम का अपमान करना। इन अपराधों में से किसी एक को भी करना गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसे अपने जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और उसका आध्यात्मिक पतन हो सकता है। वैष्णव अपराध करने वाले व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन निश्चित होता है। वैष्णव धर्म में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लोग भक्तों का अपमान करते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं वे अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने में असमर्थ हो जाता है। कई ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि वैष्णव अपराधी को मोक्ष की प्राप्ति में कठिनाई होती है और वह संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। उसके पिछले पुण्य कर्मों का भी नाश हो सकता है और वह दीर्घकालिक रूप से पीड़ित रहता है। वैष्णव भक्तों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी करुणा और क्षमा होती है। यदि आपसे कोई गुनाह हो जाए तो उनके पैर अवश्य पड़ जाएं या फिर उनसे क्षमा याचना कर लें। यद्यपि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति वैष्णव भक्त को कष्ट देता है उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन कई बार भक्त अपनी करुणा के कारण उन लोगों को क्षमा कर देते हैं। भगवान कृष्ण के भक्तों का स्वभाव अत्यंत विनम्र और सहनशील होता है। वे दूसरों के कष्टों को समझते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें सही मार्ग पर ले जाएं। यह दृष्टिकोण भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है और वो भक्त की प्रार्थना को सुनकर अपराधी को भी सुधरने का अवसर प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति वैष्णव भक्तों को कष्ट देता है उसे न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वैष्णव भक्तों का अपमान करने वाले व्यक्ति को समाज में भी नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। वैष्णव धर्म में भक्तों को उच्च स्थान प्राप्त होता है और उन्हें समाज में सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उन्हें अपमानित करता है तो समाज भी उस व्यक्ति के प्रति अनादर प्रकट करता है। इसके अलावा व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार उसके परिवार और सामाजिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि वैष्णव भक्तों को दुख पहुंचाने से भगवान का कोप उस व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ सकता है। वैष्णव धर्म में ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से वैष्णव अपराध कर बैठता है तो उसे तुरंत ही पश्चाताप कर लेना चाहिए और भक्तों से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। भगवान अत्यंत दयालु होते हैं। वे अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। वे अपने भक्तों के हृदय को देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। व्यक्ति अपने पापों का निवारण कर सकता है और उसे एक नया अवसर प्राप्त होता है। यदि भक्त उसे क्षमा कर देता है तो भगवान भी उस व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए शास्त्रों में प्रायश्चित और पश्चाताप को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए अगर आपसे कोई अपराध हुआ है
तो उसकी क्षमा याचना जरूर मांग लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।